Hello everyone. So today we will be starting with chapter metals and non metals. तो इस चैप्टर में हम टॉपिक अभी कवर करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है लस्टर की। तो मेटल्स हमें बताया कि शाइनिंग प्रॉपर्टी शो करता है। जब वे प्योर या फ्रेशली प्रिपेयर्ड होते हैं तब वे शाइन देते हैं। तो शाइनिंग सरफेस उनकी प्रॉपर्टी होती है। वाइल नॉन मेटल्स शाइन नहीं देते, बट उसमें एक एक्सेप्शन है आयोडीन का। तो आयोडीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि शाइनिंग प्रॉपर्टी देता है। आयोडीन को छोड़ के सारे नॉन लस्ट्रस होते हैं। फिर नेक्स्ट है हार्डनेस। तो अगर हार्डनेस की बात करें तो मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉफ्ट ही होते हैं। तो मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर हमने देखा है कि मेटल्स भी सॉफ्ट पाए जाते हैं। तो 3 एग्जाम्पल याद होने चाहिए। पहला है सोडियम, फिर है लिथियम एंड फिर है पोटेशियम। तो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम ये याद होने चाहिए, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। तो अगर सॉफ्ट मेटल्स होते हैं दैट मीन्स हम इसको आसानी से नाइफ के थ्रू कट कर सकते हैं। तो ये आराम से नाइफ के थ्रू कट हो सकते हैं। तो हमने देखा नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड ही एक ऐसा कार्बन का एलोट्रोप है। उसके बाद में है थर्ड स्टेट। तो ये सॉलिड्स होते हैं ज्यादातर, लेकिन अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो तो डी ब्लॉक, एक पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में जितने भी हमें एलिमेंट्स दिखाई देते हैं वो सारे मेटल्स होते हैं। तो डी ब्लॉक के अंदर ही मरकरी आता है। तो मरकरी एक मेटल है जो कि लिक्विड है। अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो ये सॉलिड्स या गैसेस हो सकते हैं। सॉलिड्स तो ज्यादातर होते ही हैं। गैसेस में जैसे F2, O2, N2, सारे नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सारे गैसेस होते हैं। और सॉलिड में जैसे कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, बोरोन, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या हैं? ये सॉलिड्स होते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आता है जो कि है ब्रोमीन। अगर हम फ्लोरीन की फैमिली में देखें तो पहले आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर मैं देखूं फ्लोरीन की तो F2 बनाता है जो कि गैशियस है। फिर आता है Cl2, Cl2 क्या है? गैशियस है। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, Br2, Br2 होता है लिक्विड। उसके बाद आता है I2 जो कि होता है सॉलिड। तो हमें फ्लोरीन की फैमिली में सारे स्टेट्स देखने को मिलते हैं। तो ये एक्सेप्शन याद होना चाहिए कि ब्रोमीन होता है नॉन मेटल और जो कि लिक्विड है, वाइल मरकरी मेटल है जो कि लिक्विड है। तो ये दोनों पॉइंट याद होने चाहिए। फिर है मैलिएबिलिटी, कि अगर हम मेटल्स को हैमर के थ्रू बार बार बीट करें, बार बार उस पे हैमर के थ्रू बीटिंग प्रोसेस करते जाएं, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वे शीट के फॉर्म में, थिन शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो होता है मैलिएबिलिटी। तो इसमें हमें जो बेस्ट मैलिएबल मेटल्स देखने को मिलते हैं दैट इज गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम। तो ये याद होना चाहिए कि गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम आर गुड मैलिएबल मेटल्स। मैलिएबिलिटी नॉन मेटल शो नहीं करते क्योंकि ये ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब आसानी से टूट जाए, जैसे ग्लास। तो ग्लास आसानी से ब्रेक हो जाता है, जैसे ही नीचे गिरा तो फिर उसके पीसेस हो जाते हैं। तो मतलब वे मैलिएबल नहीं होते, वे ब्रिटल होते हैं। डक्टिलिटी की बात करें तो वे मेटल्स जो कि थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाएं। तो हमारी एनसीईआरटी में ये दिया गया है कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड को हम थिन वायर में कन्वर्ट करें तो वो 2 किलोमीटर तक जा सकता है, सिर्फ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो इतना डक्टाइल होता है गोल्ड। तो गोल्ड मेलिएबल भी होता है और डक्टाइल भी होता है, ये याद होना चाहिए। दे आर नॉन डक्टाइल, कौन? नॉन मेटल्स। तो ये याद हो गया। कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स मेटल्स होते हैं। इसलिए हम कुकिंग वेसल्स में आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील्स का यूज करते हैं क्योंकि ये एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ड्यूरेबिलिटी मतलब कि एक बार अगर हमने परचेज कर लिया कुकिंग वेसल्स को तो उसकी मेंटेनेंस के लिए हमें कुछ करना नहीं होता।
जैसे हैं वैसे ही काफी समय तक हम यूज करते जाते हैं, तो वे ड्यूरेबल भी होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। नॉन मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, लेकिन सिर्फ इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और उसमें एक वैलेंसी फ्री होती है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक लेयर से दूसरी लेयर मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो एक कंडक्टर बन जाता है। तो ग्रेफाइट इसलिए एक गुड कंडक्टर है, वाइल ग्रेफाइट को छोड़कर सारे नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं। अब बात करते हैं डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेटल्स की हाई डेंसिटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है वो एक पॉइंट, वो एक टेम्परेचर जिसके बियॉन्ड, जिसके अबव अगर हम थोड़ा भी टेम्परेचर देंगे तो वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो मेल्टिंग पॉइंट उनका हाई होता है, तो मेल्ट करना उनको आसानी से नहीं होता। तो एक एक्टिविटी है हमारी एनसीईआरटी में ही, क्लैंप से अटैच कर देते हैं मेटल को स्टैंड के थ्रू, और उसको एक साइड से हीट करते हैं और दूसरी तरफ वैक्स की हेल्प से पिन को अटैच कर देते हैं। फिर हम उसको क्लैंप की साइड में जो मेटल है उसको हीट करते हैं, तो और हम देखते हैं कि क्या मेटल मेल्ट करेगा। तो मेटल मेल्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसी वजह से हमने जिस एंड से उसको हीट किया, दूसरी तरफ वही हीट फ्लो करता है। तो हीट एक साइड से दूसरी तरफ हीट फ्लो करता है और हम देखते हैं कि पूरा रोड रेड हो जाता है। इसी तरफ वैक्स की थ्रू से हमने पिन को अटैच किया था, तो वो वैक्स मेल्ट करेगा और पिन नीचे गिरेगी। इसी एक्टिविटी से हमने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं वे गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो ये एक्टिविटी के थ्रू हमने देखा है इस पूरी प्रॉपर्टी। अब इसका एक्सेप्शन कुछ होता है, जैसे हमें ये याद नहीं करना, बस यही याद करना आप। तो इसका तो बस ये दो एग्जांपल याद करो, सीजियम एंड गैलियम, जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं। सीजियम एंड गैलियम में क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे ही अगर हम अपनी हथेली पर, पाम पर गैलियम को रखेंगे तो वो बहुत जल्दी मेल्ट कर जाता है और वो लिक्विड बन जाता है एट रूम टेम्परेचर। सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पे ही ऐसा हो रहा है, तो उनको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत ही नहीं है, वे जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम गैलियम को थर्मामीटर्स में यूज करते हैं। ये एक पॉइंट है जो याद होना चाहिए कि गैलियम इसी वजह से थर्मामीटर्स में यूज किया जाता है। मरकरी तो यूज होता ही है, गैलियम भी हम यूज कर सकते हैं। फिर नॉन मेटल्स की बात करें तो वे, उनकी डेंसिटी भी लो होती है और उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी लो होता है। सोनरस प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जहां अगर हम मेटल को किसी हार्ड सरफेस से अगर बीट करें तो क्या वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। मेटल साउंड प्रोड्यूस करता है जब हम उसको स्ट्राइक करते हैं एक हार्ड सरफेस से। इसी वजह से हम स्कूल की जो बेल्स होती हैं वो मेटल से ही बनी होती है, जो टेम्पल्स होते हैं उसमें जो बेल्स होती हैं वे भी मेटल्स की बनी होती हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं म्यूजिक में, वो भी काफी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहां पर हम दो मेटल्स को स्ट्राइक करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो भी मेटल से ही बने होते हैं, क्योंकि मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है साउंड प्रोड्यूस करने की, वाइल नॉन मेटल्स नॉन सोनरस होते हैं। ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। एग्जाम्पल में KOH, NaOH, ये बेसिक्स होते हैं। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जैसे CO2, SO2, SO3, ये सारे क्या हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। तो जो मेटल से जो ऑक्साइड्स बनते हैं वे बेसिक होते हैं और जो नॉन मेटल से ऑक्साइड बनते हैं वे एसिडिक होते हैं। तो यही था जो हमने कवर करना था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में। थैंक यू।